एक और टकराव ममता बनर्जी और शुभेंदु सरकार के बीच में कैसे हो रहा है? गंभीर आरोप लगा है सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी ने लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी उनके घर में नजरबंद है। फोर्स तो बहुत है उनके घर के बाहर, तस्वीरों में दिखाई देता है। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। टीएमसी बाकायदा ये सारे वीडियोस पोस्ट कर रही है। एक्चुअल मामला क्या है? साउथ 24 परगना जिले में एक नाबालिग बच्ची, 11-12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। बोरे में उसकी लाश मिली। एक दिन पहले वो अगवा हुई थी और उसके बाद अगले दिन उसकी लाश मिल जाती है। साफ हो गया कि उसका दुष्कर्म भी किया गया। इसके बाद वहां भीड़ बड़ी आक्रोशित हुई। उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसकी लिंचिंग भी हो गई। एक व्यक्ति की मॉब ने हत्या कर दी। तो मामला बहुत सनसनीखेज है, बहुत सेंसिटिव है और इस वजह से शायद शुभेंदु सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि ब्लो अप ना हो जाए कोई। लेकिन अब जैसे ही खबर आई तो ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि मैं वहां जाऊंगी, उनके साथ मिलूंगी। टीएमसी ने इसके बाद कहा कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को रोकने के लिए सेंट्रल फोर्स लगा रखी है। ममता बनर्जी का जो कालीघाट का घर है कोलकाता में, उसके बाहर बहुत बड़ी तादाद में फोर्स के लोग हैं, महिला पुलिस भी है वहां पर। और टीएमसी कह रही है कि ममता बनर्जी को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, मतलब वो नजरबंद है और उनके कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पर दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों तरफ की बातें वो मैं आपको बताता हूं। ये फोर्स तो है, फोर्स क्यों है? अच्छा, ममता बनर्जी को क्या घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है? तो डोला सेन जो सांसद हैं और ममता जी के साथ हैं भी, इन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी जैसे लगा दी गई हो कोलकाता में, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। दूसरी ओर दिलीप घोष जो सरकार में मंत्री हैं, वो सीनियर नंबर पर हैं, उनको नंबर 2 भी आप कह सकते हैं सरकार में। उनका कहना यह है कि अरे भाई, ये तो हमने इनके नेताओं के ऊपर इतने अंडा अटैक हो रहे हैं, हमने उस एग अटैक से बचाने के लिए वहां फोर्स लगाई है। वो तो प्रो पीपल मास लीडर है ही, तो वो सोचे थे कि वो जाएंगे। बारुईपुर में इतना हादसा हुआ, इतना घिनौना हादसा हुआ, तो वो जाने के लिए सोचे थे। बस ये क्या हाउस अरेस्ट करके रखा है? ये क्या नजरबंदी करके दीदी को वो रोक पाएंगे? क्या सोच रहे हैं ये लोग? हमको पता नहीं चल रहा है। हमको आना पड़ा फिर, क्योंकि इतने सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर खड़ा हो गया, ये पता चल के हमको अचानक बेवजह, इसलिए हमको इधर आना पड़ा। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये ठीक नहीं है। ये इमरजेंसी नहीं, ये सुपर इमरजेंसी चल रहा है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगा। पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगा। जो भी गलत काम करेगा कानून हाथ में लेगा, कानून उसका खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। और सरकार बदल गया है, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। ममता बनर्जी के घर के बाहर में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स पे पुलिस था, सेंट्रल बाहिनी था। उन्होंने कहा कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, बारुईपुर जाने के लिए नहीं दिया। तो रास्ता में आके घूमती है, कौन हाउस अरेस्ट करेगा? उनको भी ना अंडा खाना पड़े, इसलिए पुलिस की पोस्टिंग किया गया। देखिए, तो दिलीप घोष कहने वाली बात ऐसी कह रहे हैं। ममता बनर्जी घर के बाहर फोर्स वाकई में तैनात है और ममता बनर्जी को आज जाना था। अगर वो नहीं जाती हैं तो इसका मतलब साफ है कि उनको निकलने के मतलब निकलने नहीं दिया गया, पुलिस ने उनको रोका। इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे प्रिवेंशन के लिए सरकारें आमतौर पर, कहीं कोई ऐसी सेंसिटिव वारदात हो जाती है जहां माहौल खराब होने का अंदेशा होता है, तो सरकारें ऐसा करती हैं, नहीं जाने देती नेताओं को। कई जगह ऐसे डेलीगेशंस भेजते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, पुलिस रास्ते में रोक लेती है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को यूपी जाते हुए जो है थोड़ी देर डिटेन कर लिया था। संदेश खाली में बीजेपी का जो लीडर ममता बनर्जी ने कई बार नहीं जाने दिया है, खुद भी नहीं जाने दिया। हालांकि इससे क्या हासिल होता है सरकारों को, इस पर आप बहस कर सकते हैं। अभी चली भी जाती ममता बनर्जी तो क्या, लेकिन चूंकि वहां पर अभी मॉब बड़ा गुस्से में है, लोग बहुत गुस्से में है, शायद इसीलिए प्रशासन ने सोचा हो कि उनको नहीं जाने देना। हाँ सर, आप क्या बता रहे थे? ममता बनर्जी भी जब मुख्यमंत्री थी तो ममता बनर्जी कहाँ बीजेपी के डेलीगेशन को जाने देती थी? ममता बनर्जी ने भी तो रोका। आज ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई मुझे नहीं जाने रहे। जब आप मुख्यमंत्री थे आपने कितने पूरे अपने 15 साल में बताइए, ममता बनर्जी ने 50 बार बीजेपी डेलीगेशन को जाने से रोका। तो हर दूसरे दिन सड़क पर उतरेंगी। नहीं तो ठीक है, वो तो भाई ममता बनर्जी चुनाव आ रही है, हिम्मत नहीं आ रही है ना। वो तो जनता से बीच लड़ने वाली महिला लड़ेगी। अभी कोई 4 साल चुनाव नहीं, अभी लोकसभा के चुनाव का समय, विधानसभा चुनाव को भी पूरे लगभग 4.5-5 साल का समय है अभी। तो ममता बनर्जी तो अपनी पार्टी को तैयार करेगी। पार्टी हाथ से निकल गई, सब चला गया, तो वो कोशिश तो करेगी। लेकिन अभी इतना संवेदनशील मामला है, ममता बनर्जी जाकर वहां का मामला खराब हो और बिगड़े, वो कोई ऐसा बयान दे दे कि वहां हिंसा हो जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी तो है ना कि मामले को हिंसा में न तब्दील दे। बंगाल में भीड़ की हिंसा कई अक्सर हो जाती है। तो ममता बनर्जी तो भड़काएगी, ब्लॉक हो जाते हैं, ममता बनर्जी जाएगी सर तो हिंसा ही करवाएगी। वहां जाकर वो मामले को ठंडा नहीं करेगी, वो ऐसे बयान देगी, लोगों को उत्तेजित करेगी, लोग वहां मारकाट करे, उत्पाद हो, और फिर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर जाने देना चाहिए ममता बनर्जी को या घर में उनको रोकना चाहिए? नहीं, एक तो ये कि अभी क्या कोई उन्होंने कुछ
पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी है कि वहाँ मुझे जाना है, क्योंकि आमतौर पर जब ऐसा प्रतिनिधिमंडल या ऐसा नेता कोई जाता है तो बाकायदा रिक्वेस्ट करता है कि हमें जाना है, उसका इंतजाम किया जाए, क्योंकि किसी भी संवेदनशील जगह पर और बहुत हृदय विदारक घटना हुई है। मतलब वो निश्चित तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे मामलों में एक तरह से कहें कि शासन का रसूख इकबाल है या नहीं वो भी पता चलता है। मतलब अब शुभेंदु सरकार कैसे एक्शन लेगी, बंगाल पुलिस इस मामले में क्या करेगी, उससे पता चलेगा। लेकिन जहां तक रही बात कि उनके घर के बाहर फोर्स है, तो अब दिलीप घोष जी को भी थोड़ा ये सब कहने से बचना चाहिए। कई बार ये हास्य विनोद जैसा लगता है कि अंडा अटैक रोकने के लिए है, ये सब जानते हैं कि उनको रोका गया। आपको कहना चाहिए कि भाई संवेदनशील मामला है, कानून व्यवस्था की स्थिति, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए उनको रोक रखा है। ये क्या कहना कि अंडा अटैक से बचाने के लिए हमने रोक रखा है, जब तो पढ़ना होता है तो पढ़ी जा रहा है, तब तो आप कहते हैं कि जनता का गुस्सा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस मामले को जरा संवेदनशीलता से शुभेंदु की सरकार को करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये मुद्दे कभी कभी बहुत गंभीर हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगली एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ, ये हम इशू को थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं। इशू ये नहीं है ना कि ममता, खबर के हिसाब से ठीक है कि ममता बनर्जी को रोका जा रहा है, पहले तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी घटना हो गई, शुभेंदु सरकार क्या कर रही है, एक सवाल ये है। दूसरा बात, पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जाने दिया जाए। और जब संदेशखाली का, मैंने ही कहा कि संदेशखाली में ममता जी ने रोका था, तब भी हमने आपत्ति की थी कि क्यों नहीं जाने देना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को। और क्या हम ये उम्मीद ना करें कि इतनी बड़ी ऐसी घटना हुई है जो तकलीफ वाली है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री ना जाए, क्यों ना जाए, मतलब इसका मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता। और जो उन पर तो दिलीप घोष जी पर तो हर्ष जी ने बोल ही दिया, वो ठीक है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, आप उनको नंबर 2 मत बोला कीजिए, उससे तकलीफ होती है उनको। चलें सर।